ध्यान दें सभी विद्यार्थी, ये जो आज से कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसमें जो जीएस के 4 पेपर हैं, सामान्य अध्ययन, इस सामान्य अध्ययन में 4 पेपरों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हमको करना क्या है, जो अभी डाला है ग्रुप पर, वो कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है। जो फर्स्ट पेपर में जो पार्ट शामिल किए गए हैं, उदाहरण के तौर पर इस पेपर में जो शामिल किया गया है, एक तो इतिहास एवं संस्कृति, इतिहास और संस्कृति को शामिल किया है, विश्व इतिहास को शामिल किया है, भूगोल को शामिल किया है और भारतीय समाज। 1, 2, 3, 4 पोर्शन शामिल है इसमें। हमको करना यह है कि वर्ष 2014 से 2019 तक इस समय अवधि में जो भी प्रश्न इतिहास से संबंधित हैं उन्हें अलग लिखें। इसमें लिख दें इतिहास। अब इतिहास में 2014 में जो प्रश्न आए वो लिखते हैं, फिर 2015 में जो आए वो लिखते हैं, 16 में जो आए वो लिखते हैं, इसी तरीके से लास्ट में 19 में जो आए वो लिखते हैं। इससे ये होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि इतिहास और संस्कृति से किस टाइप के प्रश्न आते रहे हैं और कैसे और आ सकते हैं। उसी स्तर की फिर हम किताबें बताएंगे। जब तक ये हमें नहीं पता होगा कि अब ये प्रारंभिक के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये पोर्शन भी पढ़ाया जा चुका है, ये भी पढ़ाया जा चुका है, केवल भारतीय समाज नहीं पढ़ाया है, ये वाला हम बाद में पढ़ा देंगे। लेकिन भूगोल हो चुका है, इतिहास हो चुका है, तो ये पोर्शन हमें जो है मुख्य परीक्षा के हिसाब से तैयार कर लेना है। अब सब लोग ये करेंगे कि एक कॉपी ले लें प्लेन, जो भी लिखना है उस प्लेन कॉपी पे ही लिखना है और इतने पोर्शन पे लिखना है। इधर भी छोड़ना है, इधर भी छोड़ना है, बीच में ही लिखना है केवल। और एक ये आइडिया रखना है कि एक पेज में कितने प्रश्न आ रहे हैं। अधिकतम जो आएगा वो निबंध का रहेगा। निबंध यूपीएससी में 2 लिखने हैं और यूपीपीएससी में 3 लिखने हैं। इसका पाठ्यक्रम बताएंगे, लेकिन एक अनुमानित आइडिया है कि यूपीएससी का जो निबंध रहेगा वो 700 शब्दों में रहना है और यूपीएससी वाला जो निबंध है वो 1000 शब्दों में रहना है, 1000 से 1200। ये निबंध का विषय है, ये बात जब बताए जाएंगे, इसके कि नंबर जोड़े जाते हैं। मैंने अभी ये देखना है कि सामान्य अध्ययन को कैसे तैयार करें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें। चूँकि ये पढ़ा चुके हैं, इसलिए जो है सबसे पहले काम आपको आज ये करना है कि 2014 से 2019 तक जो लिंक भेजा है उस पर ग्रुप पर, वो सभी प्रश्न इतिहास के अलग लिख लें और विश्व इतिहास के अलग, भूगोल के अलग, भारतीय समाज के अलग। फिर आप लोग ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सी किताबें उपलब्ध हैं। उन किताबों की उपलब्धता हमें बता दें व्यक्तिगत नंबर पर। फिर सभी सामूहिक हम आपको बता देंगे कौन सी किताबें लेनी है और किस प्रकार से पढ़ना है। तब तक आप लोगों को केवल इतना काम करना है कि इतिहास के प्रश्न अलग लिख लें, कल्चर के, विश्व इतिहास अलग, भूगोल अलग, भारतीय समाज अलग। ये 14 से 19 तक का सर्कुलर तैयार, 5 वर्षों के प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के तैयार कर दें। शेष जो है अगले वीडियो में बताएंगे। पहले उद्देश्य यह है कि सामान्य अध्ययन तैयार हो जाए सही से, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से। इसलिए फर्स्ट पेपर को लिया गया है। सेकेंड पेपर का पार्ट अलग है, इसमें संविधान, मुख्य रूप से संविधान रहेगा। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण रहेगा, सत्यनिष्ठा वगैरह इसमें रहेगा। ये 4 पोर्शन अलग अलग हैं। पहले एक एक करके करिए,
फिर धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। क्योंकि नया है, अपने लोगों की कोचिंग भी इतनी ज़्यादा हाईटेक नहीं है। अब आप सब लोगों की वजह से ये सब व्यवस्थाएँ बनानी पड़ गई। बेहतर है कि आप सब लोग मेहनत करें। वैसे अल्लाह बोलते ज़्यादा हैं लोग, इतना करेंगे लेकिन करते कम हैं। यदि सही से मेहनत की सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगों में अब ध्येय IAS है, 1,80,000 फीस है, लेकिन वो ये गारंटी नहीं लेते हैं कि हम पास ही करा देंगे बच्चों को। वहाँ अरबों और करोड़ों रुपए के व्यवसाय चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे स्कूल से बच्चे पढ़े हुए हैं, हमारे पास पड़ोस के परिवेश के बच्चे हैं, वो इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों के सहयोग से बोर्ड लाया गया, यहाँ लगाया गया। इसमें हम ये पहला वीडियो जो है आप लोगों के लिए सिर्फ इस उद्देश्य से डाल रहे हैं कि ये GS का पहला पेपर आप तैयार करें, और कोई असुविधा हो तो डायरेक्ट फ़ोन पर बात की जा सकती है। थैंक यू।